आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक हैवलॉक ब्रिज अब एक नई पहचान बनाने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस 127 साल पुराने रेलवे पुल को आधुनिक पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला लिया है और उसके लिए 47 करोड़ रुपए की मंजूरी भी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। ये परियोजना अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गोदावरी पुष्करम 2027 से पहले इस विरासत स्थल को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। बता दें कि राजा मुद्री से गोदावरी नदी पर बना ये पुल ब्रिटिश शासन के दौरान पर बनाया गया था। 1897 में इसको बनाया गया था। लगभग 2.7 किलोमीटर लंबा ये स्टील ब्रिज उस समय एशिया के सबसे लंबे, सबसे बड़े रेलवे पुलों में गिना जाता था। करीब एक सदी तक इस पुल ने रेलवे यातायात की सेवाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक दी हैं, लेकिन 1997 में नए रेल पुल के निर्माण के बाद इसे बंद कर दिया गया था। बाद में इसे तोड़कर कबाड़ के रूप में बेचने का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे विरासत संरचना के रूप में संरक्षित कर लिया गया। अब इस ऐतिहासिक पुल को आधुनिक तकनीक और मनोरंजन की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। परियोजना के तहत एआई आधारित टाइम ट्रैवल टनल, इसके साथ ही एक्वेरियम टनल और होलोग्राम जू, स्पेस गैलरी, हेरिटेज व्यूइंग और इसके साथ ही साथ कई अन्य यहाँ पर चीज़ें लगाई जाएंगी, जैसे कि लाइट एंड लेज़र शो जो है वो भी दिखाया जाएगा। इन तरीके से इसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच के तौर पर तैयार किया जाएगा। सेल्फी पॉइंट, फूड कोर्ट और साथ ही साथ रोपवे जैसी कई आकर्षक सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य पर्यटकों को इतिहास और आधुनिक तकनीक का अनूठा अनुभव देना होगा। राज्य के पर्यटन मंत्री का कहना है कि ये योजना केवल एक ऐतिहासिक पुल का संरक्षण नहीं करेगी, बल्कि राजमहेंद्रवरम को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करेगी। उनके मुताबिक वर्षों तक उपेक्षित रहने वाला हैवलॉक ब्रिज अब आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और गोदावरी और उसके आसपास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था भी लोगों की मजबूत होगी। अगर इस योजना के तहत काम जो है वो तय समय पर पूरा होता है तो गोदावरी पुष्करम 2027 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नए पर्यटन स्थल के रूप में तैयार होकर सामने आएगा और ये लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि इससे लोगों की अर्थव्यवस्था भी जो है मजबूत होगी। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। क्या आप भी इस पुल पर विजिट करेंगे जब ये बन जाएगा? अगर हाँ तो हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में